हेलो गाइस, वेलकम टू LGBT कम्युनिटी असम। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, आज का टॉपिक ऐसा है कि मैं LGBT कम्युनिटी राइट्स को लेके आया हूँ। हर दिन मेरा हेड में, मेरा सिर में ये क्वेश्चन हमेशा चलता रहता है और मुझे लगता है आपके सिर में भी ये क्वेश्चन तो आता ही है, राइज करता ही है कि ये जो आप लोगों ने थंबनेल में दिया है यही है क्वेश्चन। आज का टॉपिक, हाउ टू गेट फ्रीडम बीइंग LGBT कम्युनिटी फैमिली। सो आज का टॉपिक यही है, थंबनेल में आप लोग देख ही लिया होगा। तो चलिए चलते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बोल देती हूँ, हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेक्शन 377 उठ गया, इसके लिए LGBT कम्युनिटी के जो भी लोग हैं हमको सारा हक मिल गया। तो आप लोग 100% रॉन्ग है, 100% भूल है और हमें कोई भी हक नहीं मिला है, ठीक है। क्योंकि 377 उठ गया मतलब क्या है? अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर उठ गया क्योंकि पहले LGBT लोगों को इंडियन सोसाइटी में, इंडियन स्टैंडर्ड में समझा जाता था कि ये नेचुरल नहीं है, ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, इसलिए इस पर 377 केस ठोका गया था। तो अभी ये हटाया गया है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। तो इसमें हम क्या कर सकेंगे? हम लोग डेट कर सकेंगे, लेस्बियन हो, गे हो, बायसेक्सुअल हो, कुछ भी हो। लड़का लड़का डेट कर सकता है, लड़की लड़की डेट कर सकता है, मिल सकता है, SAX कर सकता है, ठीक है, सब कुछ ये सब कर सकता है। जो टाइम पास रिलेशनशिप में होता है वो सब आप लोग 377 उठने के बाद कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग सेम सेक्स शादी नहीं कर सकता, आप लोग लड़का लड़का शादी नहीं कर सकता, आप लोग लड़की लड़की शादी नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप लोग बहुत बोलेंगे कि आजकल तो शादी हो ही रहा है। हाँ, वो हो रहा है, सामाजिक शादी हो रहा है, ठीक है, जो कि सोशल मैरिज बोला जाता है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बोलती हूँ, आप लोग ये ट्राई कीजिए, ठीक है। आप लोग किसी भी एक लड़की को लेकर कहीं भी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जो भी हो, ठीक है, अपने अपने रिलीजन के मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वार में जाइए, जाके वहाँ पे पंडित मौलवी जो भी है उनको बताइए कि मुझे शादी करना है। और वो लोग क्या बोलेंगे? अगर एक लड़की जाके बोला तो बोलेगा दूल्हा कहाँ पर है? तो आप लोग बोलेंगे दूल्हा नहीं, हम लोग ये लड़की लड़की शादी करेंगे। तो वो आप लोग सबके सामने में आप लोगों का बेइज्जती कर देगा, बहुत ही भयंकर बेइज्जत कर देगा, शादी तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये है राइट्स, इसे कहते हैं राइट्स। अगर स्ट्रेट इंसान जाता है, एक लड़का जाता है और बोलता है मुझे ये लड़की से शादी करना, तो फिर कोई बात होता ही नहीं, वो लोगों का शादी हो जाता है। लेकिन हम लोग ये नहीं कर पाता है, इसे ही बोलते हैं राइट्स। ये राइट्स हमें नहीं दिया गया। और हाँ, ये भी साथ ही साथ कहती हूँ, पैसा देके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो कुछ भी कर सकता है, वो मैं बहुत बार अपने वीडियोस में कहती हूँ। सो वो जो शादी है वो कुछ LGBT कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं। और अगर खुद मतलब शादी करने गया तो ऐसा सोशल मैरिज, तो वहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो वो पैसा दे लेके शादी करवा देता है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमें कोई राइट नहीं है सेम सेक्स शादी करने का, यही मैं समझाना चाहती हूँ। जो आजकल का लोग जो समझ रहे हैं हमें सब कुछ राइट्स मिल गया 377 सेक्शन 377 उठने के बाद, तो आप लोग ये बात समझ लीजिए कि हमें कोई भी राइट्स नहीं मिला है, ठीक है।
बहुत पहले से ये फाइट चल रहा था, तो अब जाके 377 हटा है। तो अभी 377 हट गया, इसका मतलब ये भी आप बोल सकते हैं कि एक दरवाज़ा खोल गया कि आगे भी बहुत सारा राइट मिल सकता है हमें, लेकिन अभी तक मिला नहीं। सो सेम सेक्स शादी अभी तक लीगलाइज नहीं हुआ, कोर्ट मैरिज नहीं होगा, ठीक है। ये क्या शादी। फिर आता है एडॉप्शन फॉर LGBTQ+, एडॉप्शन फॉर LGBTQ+ पीपल। तो जो LGBT के लोग हैं, जैसे कि लेस्बियन हो, गे हो, ठीक है, वो लोग तो सेम सेक्स होता है, लेस्बियन गर्ल गर्ल है, गे बॉय बॉय है, तो वो लोग तो सेम सेक्स का है। तो अभी वो लोग में जितना भी SAX हो तो बच्चा तो नहीं होगा, ये मतलब ऑफ कोर्स, ठीक है ना। बहुत सारे कपल्स होता है, उनको बच्चा लेने का मन होता है, ठीक है। और इंडिया एक ऐसा देश है कि यहाँ पर बहुत सारा बच्चा मिल जाता है, बहुत सारा अनाथ आश्रम भी है, जो चाइल्ड होम भी कह सकते हैं। तो बहुत सारा अनाथ आश्रम है, आप लोग रोड साइड में भी बहुत सारा बच्चा मिल जाएगा कि ऐसा उन्हें खाना भी नहीं मिलता है, ठीक है। वो लोग अनाथ आश्रम में भी जगह नहीं मिलता उन लोगों का, ऐसा परिस्थिति है इंडिया का। फिर भी कम्युनिटी को बच्चा एडॉप्शन का राइट नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर अगर बच्चा एडॉप्शन हो तो LGBT कम्युनिटी का जो वो फैमिली है, उनको एक बच्चा मिल जाएगा, उस बच्चे को एक फैमिली मिल जाएगा, दोनों का ही कम चल जाएगा ना, कम चल रहा है। लेकिन इंडिया का लॉ ऐसा है कि हम लोगों को वो राइट्स नहीं दिया कि हम लोग कोई भी बच्चा को एडॉप्ट कर सके, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा राइट है जो हमें नहीं मिला है। फिर आता है आर्मी में अगर आप ट्रांसजेंडर हो, गे हो, तो आपको चांस नहीं मिलेगा, आप सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। आर्मी में गे बायसेक्सुअल लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाता है। हाल ही में मैंने एक न्यूज़ भी पढ़ा था, ऐसा कोई फिल्म आने वाला था गे के ऊपर में आर्मी को लेके, तो वो गवर्नमेंट से रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो आर्मी में गे ट्रांसजेंडर किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया जाता है। ये भी एक राइट है जो हमें नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा हमारा कम्युनिटी में ऐसा बहुत सारा इंसान है, बहुत सारा लोग है जो आर्मी में ज्वाइन करना चाहता है। शायद मैं नहीं चाहती, आप नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारा इंसान है जो चाहता है कि आर्मी में ज्वाइन करे, पर वो ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें लीगल राइट्स नहीं मिलता है। तो गे लोग हो, ट्रांसजेंडर हो, आर्मी में ज्वाइन नहीं कर सकता। फिर सबसे बड़ा जो आता है सोसाइटी में हमें अच्छे नज़रिए से नहीं देखता। अगर आपका सोसाइटी में किसी को पता चल गया कि आप लेस्बियन गे ऐसा हो, तो वो लोग ऐसा बिहेव करेगा कि आप लोगों का मतलब क्या बोलूँ, आप लोग लेस्बियन गे नहीं हो, आप लोगों का कोई एड्स बीमारी है, ऐसा दूर रहेगा, बात कम करेगा, लेकिन आपको लेके वो लोग चारों ओर बात करेगा। ये लेकिन ठीक है, आप लोगों के आपका बारे में लेके कि हाँ वो ना मैंने सुना है, ऐसा है वैसा है, वो गे है, वो लेस्बियन है, ऐसा आपको लेके बात करेगा, लेकिन आपसे बात नहीं करेगा, आपसे दूर रहेगा। चाहिए तो वो अपना बच्चा को भी दूर रखेगा। सो ये भी थिंकिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ पास नहीं किया, बहुत सारा राइट्स हमें नहीं दिया, इसीलिए हमारा सोसाइटी हमें अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं करता आज के दिन में भी। नेक्स्ट आता है रिलीजियन, ठीक है। मैं हर एक का रिलीजियन का बात नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद हिंदू रिलीजियन से बिलोंग करती हूँ, तो मैं खुद का रिलीजियन को बताती हूँ, ठीक है। तो हिंदू रिलीजियन में ऐसा है, अगर आप गे लेस्बियन ऐसा है, पहले तो वो लोग मानेगा ही नहीं, ठीक है। वो लोग बोल देगा ये तो नेचुरल नहीं है। नेचुरल उन लोगों के लिए एक ही बात है, वो है एक लड़का और एक लड़की जब
SEX करता है, फैमिली बनाता है, वो अब उनके लिए नॉर्मल है। बाकी लड़का लड़का या लड़की लड़की SEX करने से या रिलेशनशिप या फैमिली बनाने जाएगा तो ये नॉर्मल नहीं है उनके नज़रिए में। ये पहला बात है। सेकेंडली, वो लोगों को अगर आप समझाने भी जाएंगे तो वो लोग एक ही बात बोलेगा कि हम लोग तुम्हारे मतलब मास्टर है, गुरु जो होता है ना, मतलब क्या बोले, आपसे बड़ा है तो हमें आपसे ज़्यादा जानकारी है। आप भले ही वो ना जाने किसी भी टॉपिक पर उनका जो बात है ऐसा होगा कि आपको समझ नहीं है, ये आपको जानकारी नहीं है, हम लोग आपसे बड़ा है, हमें जानकारी है, आप सही नहीं हो, आप गलत हो। रिलीजियन का नाम पे आप लोगों को मतलब बीमारी बना देगा और आप लोगों को ऐसा भी बोलेगा कि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। गे लेस्बियन का ऐसा बोलता है आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, या गे को कभी कभी किन्नर के नाम से भी बुलाया जाता है, ऐसे भी आंखों में देख लेता है। मतलब इस तरह से मतलब जो रिलीजियस है ना, रिलीजियन का जो लोग है वो लोग इस तरह से डिस्क्राइब करता है। तो ये सब अभी क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा गवर्नमेंट ने हमें पूरी तरह से राइट नहीं दिया है और ये हमें डेली लाइफ में फेस करना पड़ता है। मुझे पता नहीं कितने लोगों को फेस करना पड़ता है, पर मुझे फेस करना पड़ता है। मैं वो फ्रीडम से नहीं रह पाती हूँ, मैं खुल के नहीं रह पाती हूँ। और जितना भी मेरा पेरेंट्स मान गया है, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं माना। वो मेरा पेरेंट्स भी पूरी तरह से नहीं माना, और कैसे मानेगा, कब मानेगा, मुझे भी पता नहीं है। हाँ, लेकिन मैं अपना कोशिश जारी करके रखा हूँ। धीरे धीरे हर दिन समझाते रहती हूँ, हर दिन जिसे भी मैं मिलती हूँ उन्हें ये नॉलेज देने की कोशिश करती हूँ LGBT कम्युनिटी को लेकर जितना तक मुझे ज्ञान है, ताकि मेरा एक ही मानना है, अगर हर रोज़ हम एक ही बात को बोलते हैं तो वो एक न एक दिन उसको मानने में मतलब मान ही जाएगा, ऐसा मेरा सोच है। बाकी मुझे पता नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है वर्किंग लेडी, इंडिया का जो वर्किंग लेडी है पहले वो भी नहीं था, ठीक है। जब मेरा मम्मी पापा का शादी हुआ था उस टाइम में वर्किंग लेडी नहीं था ज़्यादा, तो या उससे पहले तो और भी नहीं था ही नहीं। सब लोग घर संभालने वाला ही लड़की ढूंढता था। लेकिन टाइम के साथ वो लोग भी बहुत जूझ लिया है अपना लाइफ के साथ, और आज का जनरेशन में जो हमारे जनरेशन में है, अभी आपको मैं कोई भी किसी का भी एग्जांपल दे रही हूँ, लड़का लड़की शादी करने से भी लड़का भी जॉब करना पड़ता है, लड़की भी जॉब करना पड़ता है। अगर आप लोगों को स्मूथली फैमिली को चलाना है तो दोनों को ही जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ गया है, एक का जॉब से कुछ नहीं होता। मैं मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बोल रही हूँ। सो ऐसा हुआ है। तो वर्किंग लेडी भी आज इंडिया में हो गया है। आज 100 में कम से कम 80% महिलाएं ही जॉब करते हैं, जो मैं देख रही हूँ, बाकी मुझे पता नहीं। तो इसलिए सब कुछ धीरे धीरे होता है। तो मेरा मानना है धीरे धीरे LGBT कम्युनिटी को भी वो सब राइट मिल जाएगा। शायद मेरे जनरेशन नहीं, मेरे बाद का जनरेशन में मिलेगा, लेकिन मिलेगा। और हमें ये जो फाइट है ये करते रहना पड़ेगा। हमें अपना राइट्स चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें भी एक स्ट्रेट लोगों की तरह खुल के रहने का इजाज़त चाहिए। मुझे भी ऐसा फ्रीडम चाहिए कि मैं लेस्बियन हूँ, मैं अपना गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के रास्ते पर चल सकूँ और मुझे कोई कुछ ना बोले। मैं किसी का हाथ पकड़ के हाथ थाम के जा सकूँ, इस तरह का फ्रीडम चाहिए। मैं अगर किसी को शादी करना चाहूँ सेम सेक्स तो मैं कर सकूँ,
मुझे ये फ्रीडम चाहिए। अगर मैं एडॉप्शन करना चाहती हूँ किसी बच्चे को तो मुझे वो राइट्स दिया जाए, मुझे वो फ्रीडम चाहिए। अगर सोसाइटी में मैं अपने बारे में बताती हूँ तो लोगों को मुझे सुन के समझ के सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट ना भी करे तो लेकिन मेरे पीछे पीछे बात ना करे कि वो लेस्बियन है, वो गे है, इस तरह से ना देखे। मुझे वो राइट्स भी चाहिए, ठीक है। तो मुझे हमें राइट्स किस तरह राइट चाहिए वही मैं आप सबको इस वीडियो में बताया है। और आप लोगों को भी ये राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि सबका आवाज़ से ही काम बनेगा। मेरा अकेला का आवाज़ से कुछ नहीं होगा गाइस। जब कम्युनिटी आवाज़ उठाएगा तब ही लोग सुनेगा। और यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देने से फ़र्क पड़ता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव कितना हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए